हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक है वर्ड में टेबल को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे उसमें कंटेंट्स को एडजस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टेबल बनी हुई है जिसमें दो ही रो और दो ही कॉलम है। तो इसको हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। यहाँ टेबल दी हुई है, प्रॉपर्टी में आपको बता रखा है कि आपको ये टेबल कंटेंट्स के साथ कैसे एडजस्ट करनी है, लेफ़्ट राइट सेंटर नन अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए मैटर की ज़रूरत पड़ेगी और इस टेबल को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, छोटा करके इस तरह से स्क्रॉल करके आप इसे छोटा भी कर सकते हो इस तरह से। अब मैं इसके लिए कोई मैटर लिखना होगा तो मैं F1 दबाकर एक टेम्परेरी मैटर की व्यवस्था करता हूँ। ये मैंने मैटर टाइप किया और मैटर के बीच में मैंने एक टेबल को एडजस्ट किया है। अब इस टेबल को कैसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है मैटर के साथ में, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी से पहले हम इस टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह स्क्रॉल करते हुए। ये देखिए ऑटो एडजस्ट पहले ही हो रही है। ये देखिए आप इसके साथ मैटर कैसे एडजस्ट हो रहा है आप देख सकते हैं। नन करेंगे तो ये मैटर नीचे चला जाएगा। टेबल को सेंटर में एडजस्ट करना है, सेंटर में एडजस्ट कर सकते हो। टेबल को राइट में एडजस्ट करना चाहते हो, राइट में एडजस्ट कर सकते हो। और टेबल को यहाँ नन की जगह अराउंड कर दोगे तो ये मैटर आपका इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और टेबल को सेंटर में करोगे तो सेंटर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और टेबल को आप लेफ़्ट के हिसाब से करोगे तो लेफ़्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसमें रो कॉलम की बात करते हैं या कॉलम की बात करते हैं, वो हम बाहर से हम ठीक है, ये था सेल के अंदर का मैटर। अब इसमें आप ये जो देख रहे हैं रो कॉलम टेबल सेल, ये एक टेबल के अंदर कार्य होगा, उसमें किस तरह से काम होगा उसके बारे में बताया। तो अभी हमने इस टेबल को यहाँ इस तरह से सेट कर रखा है। अब चाहे तो इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो सबसे पहले हम सेल, इसके लिए हमें वही अपने एक्सेल में जो किया था, एक्सेल में बहुत इसके हिसाब से इसकी हम
ये टैब बटन दबाएंगे तो और भी टेबल बनती जाएगी। और इसमें हम सबसे पहले डिलीट वगैरह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंसर्ट रो करते हैं, इंसर्ट अबव। इसमें क्या एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखो मैं यहाँ पे 1, अगली रो में 2 लगा देता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा कि रो इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है। 5, 6, अब मैं यहाँ पे 3 पे रखता हूँ अपना कर्सर और इसमें कहता हूँ इंसर्ट अबव। देखो यानी कि उस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई, और इसके नीचे करेंगे 1 के सिलेक्ट करके हम इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। और अब हम कर्सर यहाँ रखेंगे तो ये आपका दूसरा कॉलम है, तो यहाँ कर्सर रखेंगे और हम कहेंगे इंसर्ट लेफ़्ट या राइट। मैंने कहा राइट, तो राइट में आपको एक कॉलम मिल जाएगा, और इसके लेफ़्ट में करेंगे तो हमें लेफ़्ट में एक कॉलम मिल जाएगा। तो इस तरह हमने टोटल 4 कॉलम बना लिए हैं, और टेबल हमारी इस तरह से हमारी टेबल है। तो इस टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हो लेफ़्ट, राइट और बॉटम अबव, यानी कि रो अबव इंसर्ट कर सकते हो, रो बेलो इंसर्ट कर सकते हो, और कॉलम आप लेफ़्ट में इंसर्ट कर सकते हो, राइट में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं डिलीट की। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को डिलीट करते हैं। तो ये कहता है शिफ्ट अप, तो शिफ्ट अप करने पे सेल डिलीट हो गई। ये देखो इस इधर से सेल हट गई। दोबारा करते हैं डिलीट सेल, शिफ्ट लेफ़्ट किया है तो लेफ़्ट से हो गई, शिफ्ट अप करेंगे तो नीचे वाली ऊपर उठ जाएगी। देखो अभी इस नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको एक सेल हटी हुई मिलेगी, कहाँ गई, डिलीट सेल, शिफ्ट अप। यानी कि वो डाटा को डिलीट करती है। राइट, इसमें इंटायर रो करेंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ये देखो रो डिलीट हो गई। अब इस रो को डिलीट करेंगे, ये रो भी डिलीट हो गई। अब इस कॉलम को डिलीट करेंगे, ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हम पूरी टेबल को डिलीट करना चाहें तो पूरी टेबल भी डिलीट हो सकती है। अंडू करते हैं, टेबल वापस आ जाएगी। और लेआउट में चलते हैं। अब इसमें कहा है कि मर्ज या स्प्लिट सेल, तो इन 2 सेल को मर्ज करना चाहें तो ये देखो मेनू आपका एक्टिवेट होगा। अगर सिंगल पे क्लिक करें तो ये अनहाइड सा रहता है, हाइड रहता है। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये मर्ज करेंगे तो दोनों सेल मर्ज होगी। अब दोनों की एक ही सेल बन गई है। ठीक है, अब इन सेल को स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्लिक करके स्प्लिट करेंगे तो ये 2 कॉलम एक रो में डिवाइड हो जाएगी। नहीं, हमें इसे 1 कॉलम और 2 रो में डिवाइड करना है, वापस उसी स्थिति में लाना है। तो ओके करेंगे तो ये वही 2 कॉलम 2 रो और 1 कॉलम में डिवाइड होगी। अगर हम इस रो को स्प्लिट करना चाहते हैं कि हमें 2 कॉलम में चाहिए और 1 ही रो चाहिए, तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक सेल को 2 सेल में मर्ज कर सकते हो। आप अब इसमें इस पर क्लिक करके हम इसको 1 से अधिक कॉलम भी बना सकते हैं। मैंने कहा इसको 5 कॉलम और 1 रो में डिवाइड करना है तो इसमें 5 छोटे छोटे कॉलम बन जाएंगे। आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जब हमें जरूरत, ये हम टेबल में काम कर रहे हैं वो भी वर्ड के अंदर टेबल कैसे तैयार होती है, कैसे मेंटेन होती है, कैसे स्प्लिट होती है। अब हम टेबल को स्प्लिट करना चाहें तो टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से टेबल आपकी स्प्लिट हो रही है, देखो दिखा रहा है, एक हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब आपकी टेबल स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, लेआउट में वापस जाते हैं। ऑटो फिट, कंटेंट्स ऑटो फिट, विंडो ऑटो फिट, फिक्स कॉलम विड्थ। तो अब जैसे ये है कॉलम, अब मैं इसको कॉलम को मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस कॉलम का साइज बढ़ा दिया, ये कॉलम का साइज अलग अलग है और मैं इन तीनों का कॉलम एक जैसा रखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा और ऑटो फिट करूँगा। ये तो ऑटो फिट करूँगा इनको।
ये हाँ ये होगा डिस्ट्रीब्यूट रो विड्थ, ये देखो क्योंकि ये सेल स्प्लिट थी इसलिए ये नहीं हो पाई। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं, ये आपका कॉलम का साइज एक जैसा हो गया। अगर आपका रो का साइज भी अलग अलग है तो आप उसे भी सेट कर सकते हो। ये जैसे अभी इस रो का साइज मैंने बढ़ा दिया है और उसका घटा दिया है, तो अब इसमें क्लिक करोगे ये देखो रो का साइज आपका एक जैसा हो गया। ठीक है, अब लिखने बारी आती है कंटेंट्स की, जैसे ए बी सी। अब ये ए बी सी कहाँ लिखा गया है, इसका ये सेंटर में है, लेफ्ट में है, क्या है, तो इसके लिए हम जहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको टूल टिप्स पे नज़र आएगा अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, तो ये टॉप में लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का टॉप है। और ये अलाइनमेंट टॉप सेंटर है, अलाइनमेंट टॉप सेंटर है, और ये राइट है। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, और ये आपका सेंटर्ड अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, और ये आपका अलाइनमेंट सेंटर राइट हो जाएगा, और ये आपका अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, और ये आपका बॉटम सेंटर हो जाएगा, और ये बॉटम राइट हो जाएगा। क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा है इस वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए, ठीक है, इसी तरह ये अप डाउन आप कर सकते हो। अगर चाहे तो आप ए का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह से आपका डायरेक्शन इसके अंदर है आप इसे चेंज कर सकते हो, और उसी तरह आपके अलाइनमेंट भी आपके चेंज होते रहेंगे। देखो ये अलाइनमेंट चेंज हो गया, इस तरह से आपके अलाइनमेंट भी डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब सेल, अब उसके बाद में हम देखते हैं सेल मर्ज। ये सेल साइज था, सेल का साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस तरह से विड्थ भी घटा बढ़ा सकते हैं हम, इस तरह से ऑटो फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल मर्ज की। यह है सेल स्पेसिंग, यानी कि सेल मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो ये सेल मार्जिन कि हमने सेल में कहाँ लिखना है। इस तरह सेल का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं हम। ये देखिए मैंने सेल का मार्जिन बनाया है, इस तरह सेल का मार्जिन आप तैयार कर सकते हो। और उसके बाद में आता है डाटा, रिपीट हीडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फॉर्मूला एक्स। अब यहाँ भी आप फंक्शन का यूज़ करके टेबल में डाटा को सम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शॉर्ट डाटा की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, ये शॉर्ट है, ये आपके पास 3 4 5 6 है, एक तरह शॉर्ट है। और मैं इसको क्या करूँगा, कॉलम 1 के हिसाब से नंबर है, और इसे क्या कर दूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँगा। ओके करूँगा तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। तो इसी तरह हमें हर कॉलम का अलग अलग, आपने यहाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो 3 कॉलम के हिसाब से यहाँ अलग अलग आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। जैसे मैं इसमें सेकंड रो में भी आपको दे देता हूँ ए बी सी और डी, और यहाँ बी भी दे देता हूँ, यहाँ बी भी दे देता हूँ मैं। अब आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कीजिए तो दोनों कॉलम आपके सामने आ जाएंगे। मैं फर्स्ट को कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड को कर देता हूँ कॉलम 2 को टेक्स्ट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, क्यों, पहले असेंडिंग लेगा, इस हिसाब से इसका डिसेंडिंग असेंडिंग करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ये है इसलिए इसके हिसाब से ये असेंडिंग हो गया।
ठीक है। तो अब बात करते हैं रो हिडन रिपीटिंग की। अगर आपकी टेबल ज़्यादा बड़ी है तो इसमें रो आपकी रिपीट हो जाएगी। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये आपका मैंने उसमें बताया था, एक्सेल में भी बताया हुआ ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कोमा वगैरह लगा होता हो, तो इस तरह के डाटा होते हैं। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, नहीं तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे। ये इसमें हम स्पेस ले कोमा दे रखा है, तो हम इसमें कोमा दे के देखते हैं। इस तरह से आपके डाटा को कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो वहाँ से डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, आपकी टेबल वहाँ से गायब हो जाएगी। अंडू करते हैं, वापस आ जाएगी। लेआउट में गए और यहाँ फंक्शन फार्मूला को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये फंक्शन फार्मूला आपने कहाँ लगाया है? यहाँ लगाया है। तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ नीचे वाली रो में, और यहाँ पे आपको फंक्शन फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं सम वाला फार्मूला लगाता हूँ, सम। ये एरर दे रहा है एक बार, इसको दोबारा कन्वर्ट करवाता हूँ। यहाँ अबोव की जगह सम, और यहाँ सम अबोव करता हूँ। ये देखो तीनों को टोटल करके नीचे दिखा दिया। इस तरह से हम फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में इस तरह से आप फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो आज के इस टॉपिक में आपने टेबल, रो एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा और कंटेंट्स को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस अदर कोई आप कंटेंट्स के बारे में जानना चाहते हो, या अदर कोई टूल्स या कमांड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो ऑफिस जंक्शन चैनल में आप कमेंट्स करके बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।